ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। देखिए, ईरान का यह आरोप है कि अमेरिका डील के नाम पर धोखा दे रहा है। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत अमेरिका के लिए सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका था, जबकि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है। और इन सब के बीच पुतिन की एंट्री सिग्नल क्या है? ट्रंप आखिर पुतिन की एंट्री से क्यों बेचैन नजर आ रहे हैं? ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस जो यूक्रेन युद्ध में उलझा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसकी चालें और तेज हो गई हैं। पुतिन खुलकर नहीं, लेकिन रणनीतिक तरीके से ईरान के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच हथियार, कूटनीति और सबसे बड़ा ऊर्जा के खेल का नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और रूस दोनों पर पश्चिमी प्रतिबंध हैं। दोनों की दुश्मनी अमेरिका से है और अब दोनों की जरूरत एक दूसरे से मिलती दिख रही है। तो क्या ये सिर्फ बातचीत है या फिर एक नया एंटी अमेरिका ब्लॉक तैयार हो रहा है? Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और अमेरिका के साथ चल रही डेडलॉक पर टिकी है। ईरान अब रूस को अपना सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है, जबकि अमेरिका और तेहरान के बीच पाकिस्तान मीडिएशन फेल होने के बाद ईरान रूस की तरफ मुड़ चुका है। इसी बीच पाकिस्तान, जो कि खुद को मध्यस्थ बताता है, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और ही है। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ बैकडोर डील। इतिहास गवाह है, जब जब बातचीत की बात हुई, पाकिस्तान ने मोर्चे के पीछे कुछ नया खेल किया। और इस बार मिडिल ईस्ट की आग में पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध आखिर क्यों रही है? क्या वो सिर्फ संदेशवाहक है या फिर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा है? पाकिस्तान ने पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने की कोशिश की। अराक्ची 2 बार इस्लामाबाद गए, लेकिन अमेरिका ने अपने प्रतिनिधियों का दौरा रद्द कर दिया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका डील के नाम पर धोखा दे रहा है। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत अमेरिका के लिए सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है, जबकि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ पुतिन, जो चुपचाप अपना गेम प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप हैं, जो दबाव में हैं। इस बीच ईरान, जो झुकने को तैयार नहीं है, और ऊपर से हॉर्मुज़ का खतरा। زیاده خواهیم که انجام دادن و رویکردهای غلطی که تماس کردن لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم. तो क्या ये सिर्फ कूटनीति है या फिर युद्ध की तैयारी? क्या पुतिन मिडिल ईस्ट में नया किंग मेकर बन रहे हैं? और क्या अमेरिका का खेल अब खत्म होने की तरफ है? मिडिल ईस्ट का ये खेल अब सिर्फ इलाकों का संघर्ष नहीं रहा, ये बन चुका है सुपर पावर बनाम सुपर पावर, जहां हर चाल दुनिया का भविष्य तय कर सकती है। ईरान को सपोर्ट देकर रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसा रहा है, जिससे यूक्रेन में उसका ध्यान बढ़ जाए। दूसरी तरफ ट्रंप का गेम गॉन जैसा लग रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो गई है, हॉर्मुज़ में नाकेबंदी जारी है, और मिडिल ईस्ट में अब गोलियां ही नहीं, गठजोड़ भी फायर हो रहा है। और ईरान के साथ चल रही सीज फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने यह कह दिया है कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, नहीं तो ईरान की तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट होगा। एक बार फिर से यहां पर ट्रंप की तरफ से धमकाया गया है। ट्रंप ने यह बयान वॉशिंगटन में अपने ऊपर हुए हमलों के बाद दिया है।
any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. छब्बीस अप्रैल को वॉशिंगटन में पत्रकारों के साथ डिनर कार्यक्रम में हुए हमले के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनका ये क्रोध उतरा ईरान पर। उन्होंने ऐसी चेतावनी दे दी जिससे तेहरान की नींद उड़ गई। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका की नेवल नाकेबंदी की वजह से ईरान का तेल ना जहाजों में जा पा रहा है, ना स्टोरेज टैंकों में। ऐसे में जब तेल का ये विशाल सैलाब सिस्टम में ही रुक जाएगा तो पाइपलाइनों के भीतर प्रेशर इतना बढ़ेगा कि वे अंदर से फट जाएंगी। ट्रंप की ये चेतावनी सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए तबाह करने का ब्लूप्रिंट है। ट्रंप का दावा है कि अगर ये पाइपलाइनें एक बार फटी तो इन्हें दोबारा पहले जैसा बनाना नामुमकिन होगा। इनकी कैपेसिटी आधी रह जाएगी। दरअसल पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चारों ओर ऐसा नौसैनिक जाल बुना है जिससे निकल पाना अब उसके लिए नामुमकिन सा लगता है। दावा यह किया जा रहा है कि इस नेवल ब्लॉकेड ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को इस नेवल नाकेबंदी से हर दिन करीब 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 10,000 से ज्यादा जवान और दर्जनों युद्धपोत हॉर्मुज की लहरों पर पहरा दे रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री नाकेबंदी के बाद ईरान के कई जहाजों को बीच समंदर में ही रोक दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का 92% बड़ा नौसैनिक बेड़ा और 66% मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स पहले ही अमेरिकी हमलों में तबाह हो चुके हैं। इसीलिए अब ट्रंप का अगला निशाना ईरान की वो पाइपलाइनें हैं जो उसकी तिजोरी भरती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी कई बार ईरान को ऐसी धमकी दे चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान ट्रंप के इस ऑन-ऑयल प्रेशर गेम के आगे घुटने टेकेगा या फिर अगले 72 घंटों में खाड़ी के देशों में तेल की आग एक नया वैश्विक संकट खड़ा कर देगी।